वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम अपनी क्लास में पाठ 2 क्रोधिक मंडूक पढ़ने वाले हैं। इस पाठ में भूतकाल यानी लग लकार के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले हम अपनी क्लास में इस पाठ का अर्थ समझेंगे कि ये पाठ में क्या कहना चाहते हैं। इस पाठ के अंतर्गत बताया गया है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो घमंड नहीं करेंगे तभी हम अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। किसी भी कार्य के लिए अगर हम घमंड करते हैं तो हम उस कार्य को उतनी अच्छी तरह से पूर्ण नहीं कर पाते जितना हमें करना होता है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे इस पाठ के कुछ जो सेंटेंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं उनके मैं आपको अर्थ बताती हूँ। छात्र अपठत यानी छात्र ने पढ़ा। छात्रों अपठता यानी 2 छात्रों ने पढ़ा, ये द्विवचन। छात्रा अपठन अनेक छात्रों ने पढ़ा। अध्यापिका कक्षाम अगच्छत अध्यापिका कक्षा में आई। अध्यापिके पुस्तके अपठताम 2 अध्यापिकाओं ने पुस्तक पढ़ाई। अध्यापिका छात्रे सह अक्रीडन अध्यापिकाएं छात्रों के साथ खेली। यानी इसमें जो ये पाठ है उसमें भूतकाल का प्रयोग किया गया है। इसको हम कहते हैं कौन सा लकार? लंग लकार। ठीक है, अब हम इस पाठ की रीडिंग करते हैं। पुंडरीक नाम के कूपे एक क्रोधी मंडूक अवसर यानी पुंडरीक नाम के एक कुआं था, उसमें एक मेंढक रहता था। एकस्मिन् दिवसे अन्ये मंडूके सह तस्य कलह अभवत् एक दिन उसका झगड़ा जो उसके आसपास जो मेंढक रहते थे उनके साथ हो गया। प्रतिशोधार्थ सह कूपात बहि अगच्छत् तो वो बदला लेने के लिए कुएं से बाहर आया। सह विषधरेण कृष्णा सर्पेण सह पुनः कूपम आगच्छत् तो इसके साथ जो ये हो रहा था, इसके साथ जो दूसरा जो एक जहरीला सांप था वो उस कुएं में आ जाता है। सर्पः कूपे अवसत् सर्प कुएं में रहने लगता है। सह क्रमेण शत्रुन मंडूकान अखादत् इस तरह वो जो उसके शत्रु थे, किसके? मेंढक के शत्रुओं को धीरे धीरे करके खा गया। यदा सर्वे शत्रवः नष्टा अभवन् इस तरह मेंढक के सारे शत्रुओं का नाश हो गया। तदा मंडूकः सर्पः बहिः गन्तुम् अकथयत् तो इस तरह जब मेंढक ने जब उसके सारे दुश्मनों का यानी उनके जो सारे दूसरे मेंढक थे उसका नाश हो गया, तब उस मेंढक ने कहा कि अब तुम यहाँ से अपने बाहर चले जाओ। तब सर्प ने कहा, सर्प अवदत् अधुना अहम न गच्छामि अब मैं नहीं जाऊंगा। तत्पश्चात सह मंडूकम अपि अभक्ष्यत् इसके बाद वो उस मेंढक को भी खा गया। उत्तम ये कहानी हमें कहती है मूल्य क्रोध स्वस्यैव नाशक यानी मूल्य जो क्रोध है वो अपने स्वयं का नाश करता है। इसके पश्चात मैं आपको कुछ शब्दार्थ करवाऊंगी। ये शब्दार्थ आपको अपनी नोटबुक में करने हैं जो यहाँ पर दिए गए हैं। आपको संस्कृत वर्ड और हिंदी वर्ड लिखना है। ओके, अब हम करते हैं इसके अभ्यास प्रश्न। ठीक है, उच्चारण कृत्वा अर्थ वदत् उच्चारण करके अर्थ बोलिए। यहाँ पर हम इस अर्थ को लिख लेते हैं। बालको पाठम अस्मरात यानी 2 बालकों ने पाठ याद किया। सैनिका देशम अरक्षत सैनिक ने देश की रक्षा की। कन्या दुग्धम अपिबम कन्याओं ने दूध पिया। रात्रो रात्रिभोज भवति स्म रात में रात्रिभोज हुआ। ओके, अब हम करते हैं लिखित प्रश्न में जो विकल्प से हमें उत्तर चुनने हैं।
क है इसका सक्षम विद्यालयम, तो अब हमें यहाँ लिखना है सक्षम विद्यालय गया, तो अगच्छत। ठीक है। पाठी स्वपाठम, तो हम इसको टिक करेंगे अस्मरत। सिद्धिका मधुर फलम अखादत, तौ अध्यापकाय अयच्छताम। ओके। अब हम आते हैं अपने रिक्त स्थान की ओर। रिक्त स्थान में जो ये शब्द दिए गए हैं इसमें से ही चुनकर हमें इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। नरः उद्याने अभ्रमन्, बाला पादुकन्देन अक्रीडन्, अध्यापिके कक्षाम् आगच्छताम्, लवकुशः च भात्रो आस्ताम्। नेक्स्ट है एक पदेन उत्तरत, एक पद में हमें उत्तर देने हैं। यहाँ हम मंडूकः कुत्र अवसत, मंडूक कहाँ रहता था? कूपे। के पुस्तके अपठताम, अध्यापिके। मंडूकः क्रीदश आसीत्, क्रोधी। मंडूकः केन सह कूपम आगच्छत, यहाँ आ जाएगा कृष्ण सर्पेण। कः मंडूकम अभक्ष्यत, तो यहाँ हम लिखेंगे सर्प। अब है अधोलिखित वाक्यानि लंग लकारे परिवर्तित, निम्नलिखित वाक्यों को लंग लकार में परिवर्तन करना है। यूयम सर्वे गच्छत, तो हम यहाँ लिखेंगे यूयम सर्वे अगच्छत। भविष्यकाल भूतकाल में हमें इनको बदलना है। सह बहि गच्छति, सह बहि अगच्छत। सर्वे मिलित्वा स्वागत गीतं गायन्तु, सर्वे मिलित्वा स्वागत गीतम् अगायन्। ते नृत्यन्ति, ते अनृत्यन्। आप ये नोटबुक में करेंगे। निम्न धातुना प्रथम पुरुष लंग लकार से रूपाणि लिखत। हस, हस धातु का प्रथम पुरुष लंग लकार लिखना है, इसको मैं आपको अपनी नोटबुक में बताती हूँ। फिर है अधोलिखित विकल्पेभ्य उचित उत्तरम चिनुत, जो नीचे विकल्प दिए गए हैं उसमें से उत्तर को टिक करना है। क्रोधी व्यक्ति किसका नाश करता है? दूसरे का, स्वयं का, किसी का भी नहीं या सबका? तो सबसे पहले वो किसका नाश करता है? स्वयं का। अब हम करते हैं रचनात्मक अभ्यास। देखिए इस वर्ग पहेली से उत्तर आपको ढूंढकर यहाँ लिखने हैं। तो ते अभवन, तौ अपठताम, मंडूकः अवसत्, शशकः तीव्रम् अधावत्, छात्रा अक्रीडन्, वृक्षः सन्ति, पुष्पे स्तः, अहं वसामि, त्वं करोषि, महिला अस्ति, भक्ता ईश्वरं नमन्ति, वयं कार्यं कुर्मः। इस तरह हमने पाठ नंबर 2 आज कंप्लीट किया है। इसका आपको और होमवर्क अभी मैं प्रश्न नंबर 5 आपको दिखाती हूँ, इसको आप अपनी नोटबुक में ही करेंगे। देखो बच्चों, यहाँ प्रथम पुरुष लंग लकार यानी भूतकाल के रूप लिखने हैं। एक पहले हम यहाँ धातु लिखेंगे, फिर एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है। तो हस धातु का हम एक वचन लिखेंगे अहसत, द्विवचन में अहस्ताम और बहुवचन में अहसन। पा यानी पिब धातु में अपिबत, अपिबताम, अपिबम। मिल धातु में अमिलत, अमिलताम, अमिलन। क्री में अकरोत, अकुरुताम, अकुर्वम। चिंत में अचिंत्यत, अचिंत्यन, चिंतयाताम, अचिंत्यन। अस धातु में आसित, आस्ताम और आसन। ओके, ये है आपके प्रश्न नंबर 5 का उत्तर। इस तरह आज हमने अपनी क्लास में पाठ नंबर 2 कंप्लीट किया। इसका सारा सॉल्यूशन आपको मिल चुका है। तो आज प्रश्न नंबर
4, 5 और 3। प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 4 और प्रश्न नंबर 5 ये आप अपनी नोटबुक में करेंगे। बाकी प्रश्न आपको अपनी बुक में ही करने हैं और इनको आपको लर्न भी करना है। ओके, थैंक यू।